सामान्य विज्ञान पार्ट 5 में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हेलो हार्दिक फ्रेंड्स, स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान का पार्ट 5, जनरल साइंस पार्ट ऑफ 5। तो दोस्तों चलिए समय नहीं गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, मंजीत स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वाच को प्रश्न नंबर 1, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो यह है मीथेन। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम नामक जंतु होता है जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? केंचुए के कोई आँखें नहीं होती, एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का शुद्ध स्रोत है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह है लोहा। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सब क्या है? किण्वन क्रिया के उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है पनीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिक
डाइएसिटिल के कारण, डाइएसिटिल के कारण। समझ गए? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। कौन से? एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कार कौन हैं? सोल्स। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। एसीटम। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेनिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका।
अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन ने। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? नीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। अगला प्रश्न है, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। अगला प्रश्न है, भोजन उत्पन्न होता है भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। अगला प्रश्न है, सौरमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा दे बोर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अगला प्रश्न है, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। अगला प्रश्न है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है?
प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसोल। अगला प्रश्न है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटशन ने। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। अगला प्रश्न है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में पोडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण
प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क का। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जीरोफाइटा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? प्लेडियम। अगला प्रश्न है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परतें जम जाती है? वह धातु कौन सी है? ताम्र बोले तो तांबा। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? अमोनिया। तो दोस्तों, ये था हमारा सामान्य ज्ञान का 5वां पार्ट। तो अगला पार्ट देखने के लिए मंजीत स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।